Good morning, students. Today, are you ready for your online class? I think, are you ready? So, today I will teach you grammar. What is grammar? Subject English grammar. Your topic has, have, and had. Today I will teach you use of has, use of have, and use of had. Got it? I think you got it. First point, use of has. यूज ऑफ हैज़ इन हिंदी, हैज़ का प्रयोग इन प्रेजेंट टेंस, इन वर्तमान काल में, विद सिंगुलर पर्सन लाइक एज ही, शी, इट। यूज ऑफ हैज़ का प्रयोग एक वचन व्यक्ति के साथ करा जाता है, जैसे ही, शी, इट। इन अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस बिल्कुल साधारण होते हैं उनके साथ कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल, वह एक साइकिल रखती है। फर्स्ट एंड फॉल, दिस टेंस इज बिलोंग प्रेजेंट टेंस। वह एक साइकिल रखती है। सी साउंडिंग गर्ल, शी रखती है। पास के लिए, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है उसे डिनोट करने के लिए हैज़ का प्रयोग किया जाता है। हैज़ यूज होता है सिंगुलर पर्सन के साथ। शी हैज़ ए साइकिल। अंडरस्टूड। सेकेंड पॉइंट, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। वह एक खिलौना नहीं रखता है। दिस टेंस बिलोंग इज प्रेजेंट टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? वह एक खिलौना नहीं रखता है। दिस सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में जब नहीं आता है तो आप केवल नो का प्रयोग करेंगे, नॉट का नहीं। नॉट इन, नॉट, केवल नो का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। एग्जाम्पल, क्या सुशील के पास रेडियो है? क्या सुशील के पास रेडियो है? फर्स्ट एंड फॉल, क्या। जब प्रश्नवाचक वाक्य आपके प्रारंभ में ही आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, उसकी जगह पर आपकी हेल्पिंग वर्ब, जो सहायक क्रिया होती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। क्या सुशील के पास रेडियो है? सुशील एक वचन, सिंगुलर पर्सन डिनोट हो रहा है। हैज़ सुशील आ रेडियो। गॉट इट। सेकेंड, सुधा के पास बटुआ क्यों नहीं है? इन दिस सेंटेंस WH वर्ड, आई मीन योर इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस इन मिडल, आपके प्रश्नवाचक क्वेश्चन बीच में, मध्य में डिनोट हो रहे हैं, तो सबसे प्रथम आप इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। वाई सुधा एक सिंगुलर पर्सन डिनोट कर रही है, तो वाई हैज़ सुधा नो पर्स। गॉट इट। आई होप यूज ऑफ हैज़ यू क्लियर। सेकेंड पॉइंट, यूज ऑफ हैव। यूज ऑफ हैव का प्रयोग भी इन प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है, परंतु बट दिस सेंटेंस बिलोंग प्लूरल पर्सन, बहुवचन व्यक्ति के साथ इसका प्रयोग होता है। लाइक जैसे दे, यू, योर, वी, एटसेट्रा आदि। इन अफर्मेटिव सेंटेंस, एग्जाम्पल, मेरे पास एक पेन है। मेरे पास एक पेन है। मेरे, आई को प्लूरल पर्सन, बहुवचन माना जाता है। आई हैव अ पेन। गॉट इट। सेकेंड, इन नेगेटिव सेंटेंस, मेरे पास कोट नहीं है। आई हैव, मैंने आपको जैसे कि बताया था, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग नहीं होगा, इसमें केवल नो का प्रयोग ही होगा। आई हैव नो कोट। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे पास जूते हैं? क्या तुम्हारे पास जूते हैं? WH वर्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, क्या जो प्रश्नवाचक शब्द अगर स्टार्टिंग में ही, आपके आरंभ में ही आ जाए तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। तुम्हारे, ये आपको प्लूरल पर्सन डिनोट कर रहा है, इसका मतलब बहुवचन। हैव, यू, शूज। एंड इन लास्ट, इंट्रोगेटिव का ये चिन्ह लगाना बहुत आवश्यक है, ये प्रदर्शित करता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नहीं। सेकेंड, तुम्हारे पास क्या एक घर है? तुम्हारे पास क्या एक घर है? इसमें प्रश्नवाचक वाक्य का जो प्रश्नवाचक शब्द है वो मध्य। वॉट हैव यू ए हाउस? वॉट हैव यू ए हाउस? आई होप आपको ये समझ में आया होगा यूज ऑफ हैव। सेकेंड, यूज ऑफ हैड। यूज ऑफ हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में, आपके बीते हुए कल में किया जाता है, ना ही प्रेजेंट में, ना ही फ्यूचर में। नॉट इन प्रेजेंट, नॉट इन फ्यूचर। गॉट इट। सेकेंड, फर्स्ट एंड फॉल, अफर्मेटिव सेंटेंस, एग्जाम्पल, वह एक घड़ी रखता था।
ये उसका बीता हुआ कल है, ना ही ये उसका वर्तमान है, ना ही इसका भविष्य है। आई मीन दिस टेंस बिलोंग इन प्रेजेंट, नॉट इन पास्ट, नॉट इन फ्यूचर। ही हैड अ वॉच, वह एक घड़ी रखता था। बिलोंग अ सिंगुलर पर्सन, ही हैड अ वॉच। इसमें सिंगुलर पर्सन हो या प्लूरल पर्सन हो, हैड का प्रयोग ही होगा। नेगेटिव सेंटेंस, तुम्हारे भाई के पास अंगूठी नहीं थी। योर ब्रदर हैड नो रिंग। इंट्रोगेटिव, क्या तुम्हारे पास घड़ी नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि प्रश्नवाचक वाक्य प्रारंभ में है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। हैड यू नो वॉच, गॉट इट। सेकेंड, तुम्हारे पास एक घर क्यों नहीं था। वाई हैड यू नो ए हाउस। In this sentence, use of has, have, had. Use of has in present tense but with singular person. Use of have in present tense but plural person. Use of had in past tense but singular, plural, both of. And negative sentence, use of no, not in, not. So thanks. I hope you understand what I have teach you.